हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं अपने एपिसोड का पार्ट 2। और थैंक्स फॉर वाचिंग आवर पार्ट 1। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जल्दी से जाके पार्ट 1 देखिए। सर ने बहुत अच्छा अपने बारे में बहुत बताया है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम आज पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि सर आप अपनी सैलरी अलाउंस वो बताइए फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स। देखो, हमारा बेसिक पे आता है 39,000 एट प्रेजेंट। और मेरा डीए बन जाता है 23,000 पे अप्रोक्स। वो तो जैसे धीरे धीरे 6 महीने थे बढ़ता रहता है डीए 3%। और मेरा एचआरए आ जाता है 4,000 रुपये। उसके अलावा हमें 3,000 रुपये का टीपीटी मिलता है। तो इन सब चीज़ों को मिला के अराउंड 85 to 90 के बीच में वेरी करती रहती है। जैसे फैब का महीना है 28 दिन हो गए तो उसमें भी वेरी कर जाता है, कम हो जाती है सैलरी। और जनवरी है 31 की, 31 दिनों की, तो उसमें थोड़ी सैलरी 3-4 हज़ार रुपये मतलब एड ऑन होके आ जाता है। तो आप समझ लीजिए कि 85 to 90 की अप्रोक्स रहती है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो परेशान नहीं होने देती। हाँ, गवर्नमेंट बैलेंस सैलरी, हाँ सैलरी में आपको परेशानी नहीं होगी, ये तो। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फर्स्ट डे एज एन एसआई विथ स्टार्स, वर्क लाइफ एंड चैलेंजेस के बारे में, टास्क के बारे में बताइए। देखो, मैं मेरे बटालियन में मैंने जैसे फर्स्ट रिपोर्ट की थी उस दिन, उसके अगले दिन हमारा इंटरव्यू होता है। जैसे आप नए किसी बटालियन में जाते हो तो आपका ऑब्वियस सी बात है आपका इंटरव्यू होगा आपके सीनियर ऑफिसर्स के साथ। तो मैं फर्स्ट डे पहुंचा, हमारा इंटरव्यू था। मेरे साथ 2 और जने थे मेरे ही बैच के। तो हमारा इंटरव्यू हुआ, हमसे पूछा गया कि कहाँ से ट्रेनिंग किए हो, क्या है, किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, क्या चीज़ करोगे। तो हमने यही बताया कि सर हम अभी न्यू कमर हैं, हमें पता नहीं है इतना, लेकिन सीखने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको कंपनी अलॉट कर देंगे, आपको आगे पता लग जाएगा फर्दर। तो फर्स्ट डे तो इतना कुछ खास नहीं हुआ, बस इंटरव्यू हुआ। उसके बाद में हम नॉर्मली जो डेली चलता रहता है वो हमारा रूटीन रहा। उसके बाद में हम धीरे धीरे जैसे हमें कंपनी अलॉट होगी, और बीच में ही क्या हुआ, हमें कोबरा के लिए बुला लिया गया। तो सीआरपीएफ में ही एक डेपुटेशन होता है। आप मान लो सीआरपीएफ की इलाइट फोर्स जो सीआरपीएफ है, उसी में ही आपको अलग से एक कोबरा जो होती है जो अंदर जंगलों में डेप्थ में प्रोटेक्शन करती है। तो उसके लिए हमें पहले से याद रखा था, नाम हमने विलिंगली दे रखे थे उस चीज़ के। तो उसका हमें कॉल आ गया थ्रू बाई मैसेज। तो हमें कंपनियां तो लॉट नहीं हुई थी, तो हमें उसके लिए बोल रहे थे कि आपको कोबरा के लिए बुला लिया गया है, तो आप विद इन 1 मंथ यहाँ से चले जाओ। तो मेरा उस बटालियन में इतना कुछ खास रहा नहीं, ना इतनी कुछ खास ड्यूटियाँ की हमने। तो उसके बाद हम कोबरा के लिए चले गए, ये हुआ। सर, कोबरा कमांडो की लाइफ कैसी होती है? कोबरा कमांडो की लाइफ, पहले तो आपको 3 महीने कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो आप बेसिक के अलावा हो। तो उसमें आपको हर एक जो डिफ़िकल्टी होती है, जैसे आप जंगल में सर्वाइव करने के लिए, उनसे आपको गुजारा जाता है। और कोबरा ये होती है, जैसे सीआरपीएफ यहाँ रेड कॉरिडोर में काम करती है, जो इंटरनल सिक्योरिटी का काम करती है। तो सीआरपीएफ की एक लिमिट होती है, वो वहीं तक जाती है। लेकिन कोबरा का कोई लिमिट नहीं है। कोबरा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर अंदर जंगलों में चली जाएगी विदाउट एनी प्रोटेक्शन। कोबरा एक फ्री स्टाइल फोर्स है, उसी में ही सीआरपीएफ में ही है, यही सीआरपीएफ का ही पार्ट है। लेकिन उसमें आपको थोड़ा इंडिपेंडेंसी मिल जाती है, उसमें आपको फ्री स्टाइल मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से काम कर सको, आपको कमांड अच्छी मिल जाएगी वहाँ पे, आपको जो यंग लोग होते हैं वो मिलेंगे वहाँ पे, मैक्सिमम लोग यंग होते हैं वहाँ पे। तो आप अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी साथ वालों के साथ। ये एकदम से फ्री स्टाइल रहना, खाना, ड्यूटी करना,
ये उसमें थोड़ा एडम कम मिल जाता है, लेकिन आप फ्री रहोगे, आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में भी सोच सकते हो कि यार मेरे को आगे नेक्स्ट कुछ करना है तो मैं कर सकता हूँ ये चीज़ें होती हैं। अक्सर क्या होता है कि सर जैसे वो सब तैयारी कर रहे होते हैं, वो हार्ड वर्क भी बहुत करते हैं, तो हार्ड वर्क करते करते उन एक फेलियर हुआ, 2 फेलियर हुए, 3 फेलियर हुए, देन वो ब्लेम करते हैं किस्मत को। तो सर उस पर क्या बोलना है, किस्मत वर्सेस हार्ड वर्क का? देखो, मैं जैक मा है चाइना के अलीबाबा जो चलाते थे, अभी तो उनका एग्जैक्ट मुझे अभी पता नहीं है, मैं उनका एक कोट ज़रूर अपने बुक के पहले फ्रंट पेज पे लिख के रखता हूँ। टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, टुमारो इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट, टुमारो इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट, द डे आफ्टर टुमारो इज़ ब्यूटीफुल, मोस्ट ऑफ द पीपल डाई टुमारो आफ्टरनून। तो इस कोट को मैं ना, मतलब मेरे को एकदम से रट गया था कि कुछ लोग होते हैं वो, कुछ नहीं 90% लोग होते हैं, 95% लोग होते हैं वो अगले दिन की शाम को ही हार मान जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये उसको अपने जीवन में ये सोचता था कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, चला जितना फेलियर आएगा आएगा, लेकिन एक ना एक दिन तो मिलेगा ना कुछ ना कुछ। मैं उसी को बस अपने दिमाग में बिठा के रखता था कि वो एक दिन आएगा जो ब्यूटीफुल होगा, बस इसी को मान के चलता था। सॉरी टू आस्क सर, बट आप अगर ऐसा ही नहीं बन पाते तो सर आप क्या करते? मैं ऐसा ही नहीं बन पाता तो मैं कुछ नहीं होता, या तो मैं अपने जो फैमिली का बिजनेस, जो हम बिजनेस तो नहीं कह सकते, छोटा मोटा कारखाना, या तो उसमें काम कर रहा होता, या मैं कुछ नहीं कर रहा होता। मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास वो कुछ टैलेंट था कि मैं कुछ कर पाता, ये तो मैं श्योर हूँ। या तो मैं कारखाने में चाचा के साथ काम करता, या मैं कुछ नहीं कर रहा होता, कुछ भी नहीं होता, जीरो होता मैं। ये मतलब सर आपका मेन और मोटिव आपका क्लियर था? हाँ, मेरा मेन मोटिव, मेरा फर्स्ट डे से ही, जैसे मैंने जिस दिन मैंने तैयारी स्टार्ट की थी ना, और जब मैं कर रहा था तो एक भैया है, प्रहलाद भैया नाम उनका, अपने मेरे ही गांव के रहने वाले हैं वो, उस टाइम दिल्ली पुलिस में थे, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया था इस चीज़ के लिए कि तू ऐसा कर ले। तो आपको ये बात और बताऊँ, वो मेरे स्कूल के स्कूल टीचर भी रहे हुए हैं इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे 11th में। तो उसके बाद में वो टीचर से कब भैया बन गए, और उन्होंने इतना मतलब गाइड कर दिया हमें कि आप कुछ भी मत हो, लेकिन आपको करते रहोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उनको भी थैंक्स करता हूँ कि उनकी बदौलत थी मैं शायद, क्या पता, उनका भी बैक सपोर्ट था, उनका भी मोटिवेशन उन्होंने मुझे दिया, गाइडेंस उन्होंने मुझे दी, तो थैंकफुल उनका भी हूँ। क्या सर एक ये क्या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आपको बोल रहा हो कि यार छोड़ दे, नहीं होगा, क्यों कर रहा है? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे थे, एक नहीं बहुत सारे थे, क्योंकि क्यों इनके चक्कर में पड़ा है, क्यों सरकारें ऐसी हैं, पैसे लगेंगे, ये वो आजकल सारे पैसों से काम होते हैं। मैंने ये सब चीज़ें नेगलेक्ट कर रखी थी, वो नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, मेहनत करने वालों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूस मेहनत करते रहोगे तो आपको एक ना एक दिन कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं मिल पाता, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। हाँ, आप मेहनत कर रहे हो तो आस है, नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं, दैट्स इट, यही। सर 3 गोल्डन रूल बताइए जिनसे कोई तैयारी कर रहा हो तो उनको भी मोटिवेशन मिले, खुद के अंदर ऐसे पावरफुल वो अपने आप को फील करे ऐसा। देखो, 3 गोल्डन रूल तो ऐसा है कि मैं एक ही बताऊंगा, प्रिजर्वेंस प्रिजर्वेंस प्रिजर्वेंस। आपको दृढ़ रहना है, दृढ़ रहोगे सब कुछ हो जाएगा। ये